कभी कभी हमें गेस्ट को बुलाने में भी शर्म आती है कि यहाँ से गुजरेगा और देखेगा कहाँ किस कबाड़ में रह रहे हो आप। यहाँ जहाँ देखो वहीं पब्लिक आती है, इधर उधर किसी को देखा फेंक के चले दिए। तो समस्या तो ये खुद बनाते हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी। वोट करेंगे जो काम करके देगा, जो काम करके देगा को वोट देंगे चौहान काम को वोट देंगे। चेहरे से क्या है, पार्टी से क्या है, पार्टी हमें कुछ खाने को थोड़ी देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 मेरे वार्ड की हकीकत। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड के अंदर। 199 ये वार्ड है। इस वक्त मंडावली क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे जानेंगे कि उनके वार्ड की आखिर समस्या क्या है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज जी, ये कूड़ा पीछे पड़ा हुआ है और हम कूड़े के पास खड़े हैं। इलाके में समस्या और क्या कुछ है? इलाके में कूड़े की समस्या तो इसलिए है कि अभी कोई देख रेख करने वाला ऐसे है नहीं। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, उन पे पहले निगम पार्षद की कमान थी, अभी है नहीं ऐसा कोई, मगर फिर भी सफाई तो चल रही है। मगर मेन यहाँ जो चंदर विहार के अंदर जो समस्या है वो पानी की है। सीवर्स फुल पड़े हुए हैं, पानी आ नहीं रहा, और जो आ रहा वो भी गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पे पीने वाला गंगा वाटर जैसे गंगा वाटर तो है ही नहीं। गंगा वाटर तो यहाँ सिसोदिया जी ने बहुत पहले काट दिया था। आज भी वो पंपिंग का पानी आ रहा है, एसटीपी के द्वारा साफ पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये समस्या है। और ये सीवर वगैरह जो घरों का जो गंदी नालियाँ होती हैं उनका क्या हाल है? क्या वो साफ हो रही समय पर? नाली तो जो कर्मचारी जिस तरीके से एमसीडी के काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर जो सीवर की हालत है वो पूरे पटपड़गंज या पूरी दिल्ली के अंदर सीवर फुल हुए पड़े हैं। और फुल होने के बावजूद अगर मोटर पानी खींचती है तो वही गंदा पानी आ रहा है, जो आजकल दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीलिया के जो केस आ रहे हैं इसी रीजन से आ रहे हैं। और मच्छरों का क्या हाल है? मच्छर हैं खूब? ये मच्छर तो केजरीवाल जी जो दिवाली के पटाखे बंद करा दिए उस वजह से मच्छरों की तुलना पहले से मुकाबले बढ़ी हुई है। नहीं, केजरीवाल जी ने तो कहा था कि प्रदूषण ना हो, इसकी वजह से होगा। हालांकि प्रदूषण फिर भी खूब हो गया, पिछले साल से और ज़्यादा बदतर हो गया। लेकिन क्या मच्छरों की रोकथाम के लिए एमसीडी की तरफ से कोई दवाई वगैरह कुछ ऐसी? एमसीडी के कर्मचारी, अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मलेरिया के कर्मचारी हैं, वो रेगुलर काम कर रहे हैं, आते रहते हैं, घर घर रह रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो कूलर हैं वो बंद हो चुके हैं। और आप बार बार कह रहे हो कि पॉल्यूशन, दिल्ली में सबसे बड़ा पॉल्यूशन अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, जो हर चीज़ में नाकाम रहा है। अब एक नई उसने मुहिम चलाई है आजकल की, कूड़े के ढलाव पे जाना, कूड़े के ढलाव पे जाना। अभी 4 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी गए हैं और ढलाव पे जाना। अब उनका नए नए जो आइडिया आ रहे हैं कि चुनाव से पहले कि कूड़े पे राजनीति करें। आज से 8 साल पहले राजनीति नहीं थी उन पे। अब नगर निगम के चुनाव आए तो उन्हें ये राजनीति आ गई। गुजरात के चुनाव आते हैं तो उन्हें गणेश जी, लक्ष्मी जी याद आ जाते हैं। इससे पहले वो क्या कर रहे हैं वो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता को मालूम है। और जो 4 तारीख को जो चुनाव होगा, दिल्ली की जनता अपना बटन दबा के उन्हें बता देगी कि हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? राहुल तिवारी। राहुल जी, क्या परेशानी इलाके में? परेशानी तो सर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हमें गेस्ट को बुलाने में भी शर्म आती है कि यहाँ से गुजरेगा और देखेगा कहाँ किस कबाड़ में रह रहे हो आप। मक्खियाँ इतनी सारी हैं, आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हो। कभी कभी सुबह वॉकिंग के लिए हम निकल लेते हैं कि चलो ठीक है हम टहल के आते हैं, बट मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं, मच्छर यहाँ इतनी गंदी बदबू आती है, यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। तो सफाई के नाम पे तो बस यही है। अच्छा, अभी एक शख्स थे यहाँ पे, वो कह रहे थे पानी बहुत प्रदूषित आ रहा, पीने वाला पानी, उसके बारे में बताइए। अब पानी तो सच में फ्री का वाटर दे रहे हैं केजरीवाल जी, फ्री के नाम पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। सुबह आप पानी खोल दो, सीवर के जैसे बदबू आती है, जैसे इतनी गंदी बदबू आती है कि आप उससे मुंह नहीं धो सकते। पानी पीने की तो बहुत दूर की बात है। और क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है सर, सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है और पानी की जो प्रॉब्लम है वो तो है। ये सफाई की जो समस्या है, क्या ये शुरू से है या फिलहाल जो निगम पार्षद थी, आखिरी निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से थी, शशि चांदा उनका नाम था, और उनके हटने के बाद से हुआ है ये साफ सफाई पर, या पहले से ही है? नहीं, उनके हटने के बाद हुआ। उससे पहले सफाई तो प्रॉपर हुआ करती थी, कोई दिक्कत नहीं। ये गली सबसे साफ़ थी, गेट लगे हैं, आगे भी गलियाँ काफ़ी साफ़ थी, बट उनके हटने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पानी की समस्या है और अभी कोई पार्षद है नहीं, तो सफाई की समस्या भी यही लगी हुई है। और पोल्यूशन तो है ही, पंजाब से पोल्यूशन आया है, धुआं आया सारा। कोई दिल्ली का अपना पोल्यूशन तो कुछ है नहीं, यही है बस। आप बताइए कुछ पर। सर ये यहाँ पानी की ज़्यादा नाम क्या? अंकित शर्मा जी। पानी की समस्या और साफ़ सफाई की दिक्कत तो है ही है, और मच्छर भी हो ही रहे हैं थोड़े बहुत लगभग।
ये अच्छा, ज़्यादा मैं ये जानना चाह रहा था, क्या डेंगू के केसेस होते हैं क्या जब मच्छर इतने हैं इलाके में? तो डेंगू के तो हैं ही सर, थोड़े अब ज़्यादा पीलिया के भी ज़्यादा आ रहे हैं। पीलिया, हाँ जी, पीलिया जॉन्डिस। वो किस वजह से? पानी वजह? पानी की वजह से आ रहे हैं, हो रहा है जी ये दिक्कत। तो इसकी कोई कंप्लेंट की हो आपने प्रशासन से, दिल्ली जल बोर्ड से, किसी से? नहीं जी, किसी से नहीं करी अभी तो हमने फिलहाल। तो ये परेशानियाँ हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? हरिप्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या इलाके में समस्या है साफ सफाई को लेकर, कूड़े को लेकर, नालियों को लेकर? सबसे बड़ी समस्या तो ये खुद पब्लिक की ही समस्या है कि जहाँ देखो कूड़ा वहाँ बना था, वहाँ से हटा के वहाँ किया गया, लेकिन जो भी आता है यहीं फेंकता है। ये खुद नहीं चाहते कि यहाँ सफाई हो, तो इनकी समस्या कोई नहीं सुलझा सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं सुलझा सकती। मतलब गंदगी खुद फैला रहे हैं। खुद फैला रहे हैं। लेकिन प्रशासन का काम है सफाई करना। प्रशासन कितना पीछे पड़ेगा, यहाँ खड़े होके वो जमादार लोग जो है डांटते हैं, रोज लड़ाई होती है। मैं देखता हूँ कितनों से तो मेरी दुश्मनी हो चुकी है। वो वाला वो कूड़ा घर बंद कराने में 1.5 महीना रात दिन मैंने ड्यूटी की है, तो वो कूड़ा बंद हुआ है। मैं टैक्सी चलाता था, जी, जी। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी होती थी, मैं 1.5 महीना मैंने ड्यूटी की है। कितने लोग से लाठी तक उठ गई, लेकिन किसी तरह वो बंद हुआ। अब यहाँ जहाँ देखो वहीं पब्लिक आती है, इधर उधर किसी को देखा फेंक के चले दिए। तो समस्या तो ये खुद बनाते हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। आपका क्या नाम? हमें खुद सुधरना होगा। संजीव ठाकुर। ठाकुर जी, क्या परेशानी है इलाके में? एमसीडी को लेकर हम निरीक्षण कर रहे हैं इलाके का, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। फिलहाल हम मंडावली वार्ड की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो है एक निरीक्षण करके खबर कर रहे हैं, इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि एमसीडी के अंदर क्या कुछ, मतलब एमसीडी के कार्य को लेकर क्या कुछ परेशानियाँ हैं, साफ सफाई को लेकर, नाले को लेकर, नालियों को लेकर, ये तमाम बातें। सर सुधार तो काफ़ी हुआ है, नालियाँ सही हुई हैं, नाले साफ़ हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों को थोड़ा जागरूकता कम है। ये कूड़े के ढेर यहाँ गलत हैं, पहले कभी नहीं था, अभी हो गया 6-8 महीने में। तो ऐसा नहीं सुधार नहीं हुआ, काफ़ी सुधार हो। गाड़ी टाइम से टाइम आती है, एमसीडी की जो गाड़ी है कूड़ा उठाने वाली, बाकायदा उनका माइक बजता है, लोग कूड़ा उसमें डालते हैं। थोड़ा जागरूकता की कमी है, बाकी सर कोई दिक्कत नहीं है एमसीडी की तरफ से। दवाई टाइम पे टाइम छिड़की जा रही है, मच्छर का रोकथाम हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बस थोड़ी सी देखो सर, लोअर कॉलोनी के हिसाब से अब ये को सोसाइटी सामने है, तो वो तो हम लोग बन नहीं जाएंगे, तो कॉलोनी के हिसाब से थोड़ा जागरूकता कम है। जी सर, आपका क्या नाम है? आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह चौहान है। चौहान जी, इलाके की समस्या बताइए। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां दावे करेगी, पार्टी अपनी बातें करेगी। आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दे दी हैं। क्या लगता है कि आखिर मंडावली वार्ड की बेसिक समस्या क्या है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है आपको, आपके परिजनों को, आपके रिश्तेदारों को आने में, ये तमाम बात? देखिए, एमसीडी की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक तो अब जैसे इसी को देख लीजिए, मेन रास्ता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा नहीं होना अंदर चाहिए। नालियां भी जाम है गली में। अंदर नालियाँ जाम हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरे साफ सफाई उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। कॉलोनी हम मानते हैं कि ये कॉलोनी है, लेकिन फिर भी नमस्ते भैया, फिर भी अच्छे लोग रहते हैं इसमें, एजुकेटेड लोग रहते हैं, सर्विसमैन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सारे लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से कॉलोनी डेवलप नहीं है। मतलब सरकार का उस समय उस तरीके से ध्यान नहीं है जैसे होना चाहिए। अब वैसे कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन कुछ नहीं है। समस्याएं बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं, समझे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आगामी जो चुनाव आ रहे हैं किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे अगर आप करना चाहें? क्योंकि अभी बीजेपी के पास ये सीट थी। अब पिछले साल जो मतलब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की यहाँ करारी शिकस्त हुई थी, तो क्या किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहें? अब ऐसा है जी, अब जो कैंडिडेट निकल के आएगा, कैंडिडेट देखेंगे ये कैसा कैंडिडेट है, काम करने वाला है, नहीं काम करने वाला है। अगर कोई कुल मिलाकर आपका कहना है किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, कैंडिडेट को सपोर्ट है जो काम सपोर्ट करेंगे, जो काम करके देगा, जो काम करके देगा को वोट देंगे। चौहान काम को वोट देंगे। चेहरे से क्या है, पार्टी से क्या है? पार्टी हमें कुछ खाने को थोड़ी देती है, हमें तो काम चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, हमें अपनी समस्याओं का हल चाहिए। हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो एक अच्छा कैंडिडेट होगा, समझदार कैंडिडेट होगा, पब्लिक की सुनेगा, पब्लिक को
देखेगा कि इनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उस कैंडिडेट को हम चुनेंगे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। चौहान साहब एक सवाल, मच्छर कैसे हैं इलाके में? मच्छर खूब है या कम है? नहीं, मच्छर तो कुछ कम है, कम। मच्छर उतनी तादाद में नहीं है, क्योंकि वो धुआं वगैरह होता रहता है, उसकी वजह से मच्छर तो कम है। बाकी बस ये गंदगी ज़्यादा है, गंदगी पर रोकथाम नहीं है। हाँ, गंदगी पर रोकथाम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आगे देखते हैं और क्या होता है, देखते हैं। हाँ, बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं मंडावली वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे सफाई व्यवस्था अभी बिल्कुल ख़त्म जैसी लगती है, नालियाँ जाम है और ये कूड़ा पड़ा हुआ है। और अच्छा पंडित जी बताइए, कूड़ा कब से पड़ा हुआ है ये डेली पड़ता है, डेली उठ जाता है अच्छा ये भी है? हाँ, ये डेली उठता है, क्योंकि अगर पुराना कूड़ा होता तो ये भर जाता। तो ये तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से परेशानी है साफ़ सफाई को लेकर, वो परेशानी जो है, हालांकि कूड़ा जो है इनका कहना है कि उठ जाता है, लेकिन जो कूड़ा है वो आखिर है क्यों, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जी क्या कुछ कह रहे थे आप? मेरा ये कहना है एक छोटी सी बात कि केजरीवाल जी ने अभी अपना मैनिफेस्टो में 10 पॉइंट दिए हैं, हाँ 10 गारंटी दी है आज। उसमें कूड़े को लेके एक भी गारंटी है और पानी को लेके कोई गारंटी है कि पानी दिल्ली में अच्छा देंगे? वो बस वो एक चीज़ है कि हम कूड़ा ख़त्म कर देंगे। 8 साल में दिल्ली के पानी की समस्या ख़त्म नहीं हुई, जमुना साफ नहीं हुई। अब कूड़े को कह रहे हैं, जो डेली निकलने वाला कूड़ा है वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता उसको। जिस तरीके से दिल्ली भाजपा एमसीडी के अंदर से आज इतनी अच्छी स्थिति है कि हर घर से कूड़े उठाने की फैसिलिटी बनी हुई है, और मेरे ख्याल से मैं आपको एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, 90% पूर्वी दिल्ली के अंदर से ढलाव खत्म हो चुके हैं। कहीं आप ढलाव नहीं देखोगे, इस समय हर जगह कंप्यूटर की मशीन लग चुकी है जहां कूड़े को वहीं वेस्ट किया जा रहा है। आज ये कह रहे हैं कि हम कूड़ा कूड़ा कूड़ा, अरे आपको करना है तो आप कूड़े के लिए पैसा दो, दिल्ली सरकार पैसा दे, नगर निगम को काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं हम खूब पैसा दे रहे हैं, एमसीडी को बराबर पैसा जा रहा है। उन्हें केजरीवाल जी को और आपको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितना दिल्ली का टैक्स आता है उसका 12.5% टैक्स दिल्ली नगर निगम का होता है। उसका 12.5% के हिसाब से उन पर हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग है जो नहीं दिया जा रहा। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, जो तीनों नगर निगम को एक करना पड़ा। वो आज जो कहते हैं कि हारने के उससे हो रहे हैं, तो कुछ नहीं है, 4 तारीख के बाद अपने आप पता लग जाएगा कौन हार रहा कौन जीत रहा। 4 तारीख की बात चल रही है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नाम मत लीजिएगा, बस बताइएगा। जो अभी तक काम करती आई है इस वार्ड में वही पार्टी की सपोर्ट है। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जो एमसीडी में जो पहले थी वही आएगी ऊपर। अच्छा पक्का ये लगता है एमसीडी में जो पहले थी वही आएगी? कूड़े की परेशानी को लोग जो है मुद्दा नहीं बनाए। कूड़ा दिल्ली से खत्म ही हो गया। अब ये कूड़ा देखो, घर से कूड़ा निकलेगा, एक जगह गिरेंगे, सुबह उठ जाएगा। अब आप भी अपने कैमरामैन को बताओ, ये कूड़ा आज का ही गिरा हुआ है। हाँ नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि कूड़े का ढेर का पहाड़ बन गया। अब ये पहाड़ तो खत्म हो रहा, आज कूड़ा गिरेगा उठ जाएगा, ये कहने वाली बात है। इससे कुछ नहीं, कूड़ा सब उठ रहा है, सफाई हो रही है। कोई व्यवस्था, क्यों थोड़ी बहुत व्यवस्था 19-20 इसलिए है कि अभी कोई निगम पार्षद नहीं है, इस कारणवश। क्योंकि एक आदमी मॉनिटर करने वाला होता है, पार्षद घूमेगा इलाके में तो 100 समस्याओं को देखेगा, पर यही रीजन है, अन्यथा जो सरकार नगर निगम में वही आएगी इस बार। तो ये मंडावली वार्ड 199 पटपड़गंज विधानसभा पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लोगों की राय बताई कि वो इस चुनाव में किसको चुनने वाले हैं, और जो आखिरी पूर्व निगम पार्षद थी उनके काम से कितना संतुष्ट हैं, और साफ़ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, मच्छरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है। ये तमाम सूरत हाल हमने आपको मंडावली वार्ड 199 पटपड़गंज विधानसभा पूर्वी दिल्ली से रखी। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।